नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की सीरीज में लर्निंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्किनर महोदय ने किया था। इसे हम लोग अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे आर्यस थ्योरी अर्थात रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह सिद्धांत 1950 से लेकर 1954 के मध्य दिया गया था दोस्तों। अब आइए चर्चा करते हैं इसके विस्तृत पार्ट पर। बीएफ स्किनर महोदय अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर और चूहों पर दोस्तों। देखिए, क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या होता है, तो मानव व जानवरों की जो ऐच्छिक क्रिया होती है, यानी जो सेल्फ उनकी जो एक्टिविटी होती है, जिनका प्राणी पर्यावरण में सक्रिय रहकर उपयोग करता है, उसे हम लोग क्रिया प्रसूत के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए, इन्होंने दो प्रकार के व्यवहार बताए हैं अपने यहाँ पर। पहले अगर व्यवहार की बात की जाए दोस्तों, रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहा जाता है दोस्तों, और दूसरे को ऑपरेंट बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। देखिए, रिस्पोंडेंट बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो जो क्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है उसे हम लोग रिस्पोंडेंट बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। अर्थात रिस्पॉन्स की प्रक्रिया जिसमें पहले होती है दोस्तों, उसे हम लोग यहाँ पर रिस्पोंडेंट बिहेवियर के नाम से जानते हैं। देखिए, आपका स्टिमुलस अगर होगा दिया जाएगा तभी आप क्रिया अगर करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसे हम लोग, जैसे कि आपने भोजन रख दिया दोस्तों, तो स्वाभाविक है अगर आपको भूख लगी है या किसी कुत्ते को रख दिया गया, उसे भूख लगी है तो उससे लार टपकने लगा गया, ये स्वाभाविक चीज़ है। यानी उसे पहले स्टिमुलस दिखाया गया दोस्तों, उसके बाद उसकी लार टपकी दोस्तों। और इसी प्रकार ऑपरेंट बिहेवियर डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। पहले आपका रिस्पॉन्स किया जाता है, यानी रिस्पॉन्स दिया जाता है आपका, जैसे हाथ पैर आप चला रहे हैं, उसके द्वारा आप हाथ पैर चलाकर आप किसी भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आपका रिजल्ट बाद में मिला, आपको स्टिमुलस बाद में मिला दोस्तों। यानी आर्यस थ्योरी इसीलिए से जाना जाता है आर्यस थ्योरी के नाम से दोस्तों। और स्किनर महोदय ने ऑपरेंट बिहेवियर को सीखने का आधार भी माना है दोस्तों। देखिए, आगे यहाँ पर देखते हैं। इनके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि पहले यहाँ पर नहीं प्रस्तुत किया जाता है, स्टिमुलस को नहीं प्रस्तुत किया जाता। स्टिमुलस का मतलब मैंने आप बताया था, वो चीज़ें जिससे आप उत्तेजित हो, जिसे देखकर आप उसको प्राप्त करने की इच्छा करें, जिससे आपका जो है, जैसे आप खाना देखते हैं तो आपको मन करता है ना खाना खाने को, अगर आप भूखे हैं तब दोस्तों, अगर भूखे नहीं है तो नहीं करेंगे दोस्तों। तो यानी स्टिमुलस आपका पहले ना प्रदान किया जाए, उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसमें कहा गया है। जब आप सही कार्य कर रहे हैं और सही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो आपको उसी समय उचित पुनर्बलन अगर दे दिया जाता है तो आप आगामी भविष्य में कोई भी कार्य सही कर पाएंगे दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि एक बालक है, वह क्लास में खड़ा होता है, टीचर कोई प्रश्न पूछता है, अगर बालक खड़ा होता है और उसने उत्तर बता दिया तो आप उससे तुरंत कह देंगे शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा बताए हो, बैठ जाओ। तो आगामी आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, चाहे उसे नहीं आता हो तभी वह आंसर बताने का प्रयास करेगा दोस्तों। तो यही है एक बीएफ स्किनर महोदय के द्वारा ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में। देखिए, यहाँ पर पुनर्बलन को दो प्रकार से बताया गया है कि पॉजिटिव यहाँ पर होता है और निगेटिव दोस्तों। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और निगेटिव रेनफोर्समेंट, अर्थात यहाँ पर सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक का मैंने अभी आपका एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि जैसे आप पुरस्कार दे रहे हैं किसी बच्चे को, कोई सही आंसर बता दिया तो पुरस्कार आप दे रहे हैं, शाबाश कह रहे हैं उसको, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो यह आपका हो गया सकारात्मक पुनर्बलन। अर्थात उसे आगामी भी भविष्य में वह क्रिया करने के लिए उसे मनोबल बढ़ जाता है उसका। लेकिन अगर निगेटिव की बात करते हैं, उसे डांट के बैठा देते हैं आप तो दोबारा उसको आता भी रहेगा तो वह आंसर नहीं देगा दोस्तों। तो यह है आपका नकारात्मक रेनफोर्समेंट दोस्तों। अब यहाँ पर स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था, तो चूहों पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। आइए यहाँ पर देखते हैं आखिर इन्होंने किया क्या। तो दोस्तों, एक बॉक्स लिया इन्होंने और बॉक्स में चूहे को रख दिया जो भूखा था, और वहाँ पर कोई भी भोजन नहीं रखा गया था। हालांकि एक लीवर था दोस्तों, लीवर था, तो लीवर के आसपास वह बहुत भटक रहा था और परेशान था, वह इधर उधर सूंघ रहा था
वह परेशान था। अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है दोस्तों, और यहाँ पर एक गोली गिरती है और जिसे वह खा लेता है। यह प्रक्रिया वह बार बार करता है और लीवर को बार बार दबाकर वह सीख जाता है कि लीवर के दबाने से उसे मिलेगा क्या, भोजन मिलेगा, गोली मिलेगी, भोजन की गोली मिलेगी और वह खा लेगा दोस्तों। जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर अनुक्रिया रिस्पॉन्स देने के बाद उसे उसी समय अगर यहाँ पर रिजल्ट मिला, अर्थात पुनर्बलन के रूप में उसे मिला क्या, स्टिमुलस मिला, उसे भोजन के रूप की जो गोली आती दोस्तों तुरंत मिल गई, उसे सकारात्मक पॉइंट मिल गया, तो वह तुरंत समझ गया कि इसी को दबाने से हमें क्या मिलती है, गोली मिलती है दोस्तों। और इसी तरीके से उसने कबूतर पर भी प्रयोग किया। कबूतर को भी एक बॉक्स में रख दिया, तो अर्थात वह अपने दाहिने की ओर घूमकर पूरा एक चक्कर लगाती है और उसके बाद अगर उसी पॉइंट पर चोंच मारती है तो उसे भोजन प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। और यह प्रक्रिया वह कई बार करती है, इधर उधर करती है, लेकिन अचानक उसका मुंह उस पॉइंट पर पड़ता है और उसे भोजन की प्राप्ति होती है। तो अर्थात वह जान जाती है कि अगर मैं अपना चक्कर पूरा करके इसी पर मारूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिल जाएगा दोस्तों, और वह दाना चुंग लेती है। तो इसी प्रकार वह घूमकर बार बार करने लगती है और वह सीख जाती है कि इसी प्रकार करने से उसे भोजन की प्राप्ति होगी। तो पुनर्बलन उसको तुरंत प्राप्त हुआ। जैसे उसने कार्य किया, वह सकारात्मक कार्य कर रही है तो तुरंत पुनर्बलन मिलता है, अगर नकारात्मक कार्य कर रहे हो तो नकारात्मक पुनर्बलन। यानी सही समय पर किसी डायरेक्शन में, सही दिशा में किए गए कार्य में अगर पुनर्बलन प्रदान कर दिया जाए तो यही उसके सिद्धांत लर्निंग में वह बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यानी लर्निंग प्रक्रिया उसकी सुचारू रूप से चलने लगेगी दोस्तों। और यह BF स्किनर ने यही यहाँ पर बताया था दोस्तों। देखिए, स्किनर महोदय ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बदल दिया था। यसार थ्योरी को इन्होंने आर्यस थ्योरी में कन्वर्ट किया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आपको अगर आप भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ। थॉर्नडाइक ने पहले स्टिमुलस रखा था, उसके बाद यहाँ पर रिस्पांस प्रदान हुआ था उन्हें। देखिए, स्टिमुलस के रूप में उन्होंने मछली के टुकड़े को रखा था जो बिल्ली को आकर्षित कर रहे थे, और बिल्ली जो है रिस्पॉन्स दे रही थी। बिल्ली बार बार पैर पटक रही थी, बार बार उस निकलना चाहती थी, अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है। वह बार बार प्रयास करने के बाद उससे त्रुटियां भी होती है और उसे कब लीवर पर पड़ जाता है, वह जल्दी से निकलती है और भोजन को प्राप्त कर लेती है, मछली को प्राप्त कर लेती है। यह बार बार करती है और वह सीख जाती है कि इसी लीवर को दबाने से वह बाहर निकल आएगा और भोजन को प्राप्त कर लेगी। यह था यसार थ्योरी, लेकिन यही बदल दिया गया आर्यस थ्योरी दोस्तों। पहले अनुक्रिया की गई, अगर आप अनुक्रिया कर रहे हैं, आपको यहाँ पर बाद में स्टिमुलस प्रदान होता है, तो उसके द्वारा आपको यह पता चल जाता है कि यह अनुक्रिया हम यहाँ पर करेंगे तो हमें स्टिमुलस प्रदान हो जाएगा। अर्थात इसमें पॉइंट, एक लक्ष्य गोल करके आप लर्निंग करा सकते हैं, सिखा सकते हैं दोस्तों। यह एक बात करते हैं, यहाँ क्रिया की गति में तीव्रता आ जाती है पुनर्बलन मिलने के बाद। और ये अगर पुनर्बलन मिल जाता है, आप प्रयास करते हैं, पुनर्बलन मिलता है, तो आप और भी उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि आप SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका SSC का एग्ज़ाम एक फर्स्ट टायर निकल जाता है, तो आप सेकेंड टायर के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित होंगे और मोटिवेट रहेंगे, सेल्फ मोटिवेट रहेंगे दोस्तों, और आसानी से सेकेंड एग्ज़ाम को भी निकाल सकते हैं। अगर लेकिन फर्स्ट आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। सेकेंड आप दूसरी परीक्षा देते हैं, किसी और अन्य एग्ज़ाम की आपकी तैयारी भी अच्छी है लेकिन आप शायद उसको भी निकाल ना पाए, क्योंकि आपको पुनर्बलन गलत डायरेक्शन में मिल जाता है और नहीं मिल पाता है सही चीज़ें, तो आपको यहाँ पर डिमोटिवेट आप हो जाते हैं दोस्तों। यही यहाँ पर बताया गया स्किनर महोदय के द्वारा। देखिए, इसमें शिक्षा जगत में पुनर्बलन को और भी तरीक़ों से यहाँ पर बदला गया, यानी 4 प्रकार से बताया गया। सतत पुनर्बलन बताया गया, इसके बाद निश्चित अंतराल पुनर्बलन बताया गया, निश्चित अनुपात पुनर्बलन और परिवर्तनशील पुनर्बलन। दोस्तों, ये सारे पुनर्बलन हैं, इनका नाम आपको याद रखना है बस। शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म देने के लिए स्किनर के नाम दिया जाता है दोस्तों। देखिए, एक आपको याद रखना है, बात करते हैं दोस्तों, स्किनर ने जो है पुनर्बलन का विकास किया था। ये शब्द अगर पूछा जाए तभी आपको स्किनर महोदय पर लगाना है। लेकिन जन्मदाता की बात करें पुनर्बलन की दोस्तों, तो वह आपके CL हल जी हैं दोस्तों।
अब यहाँ पर देखते हैं शेपिंग प्रविधि। शेपिंग प्रविधि दोस्तों व्यवहार में धीरे धीरे किसी लक्ष्य यानी खास लक्ष्य की ओर पुनर्वलन के द्वारा ले जाया जाता है, तो उसे हम लोग शेपिंग प्रविधि कहते हैं। और यही दिया था हमारे स्किनर महोदय ने दोस्तों। जैसे कबूतर पर उन्होंने क्या किया था, एक पॉइंट बना दिया था और दाहिनी तरफ घूमकर ही जब चोट मार रही थी तभी उससे दाना मिल रहा था। और यदि एक सीधे लक्ष्य पर एक केंद्रित करता है और उसे बार बार करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। इसे ही हम लोग शेपिंग प्रविधि के नाम से जानते हैं। इससे जटिल कार्यों को भी आसानी से किया जा सकता है। स्किनर महोदय ने यही बताया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो स्किनर ने इसका प्रतिपादन किया। यह अभिक्रमित अनुदेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है इस श्रेणी में दोस्तों। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों शैक्षिक महत्व देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके जो अगर पेडोलॉजी संबंधित प्रश्न होते हैं वह शैक्षिक महत्व से ही बनते हैं दोस्तों। देखिए, इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है दोस्तों। जैसे कि स्किनर महोदय ने कहा कि शिक्षा में अभिप्रेरणा को बहुत ही अधिक बल देता है दोस्तों। देखिए, अगर आप व्यवहार उनका गलत तरीके से जा रहा है, जैसे कि एक बालक है रोज़ सुबह उठता है लेकिन वह किसी के पैर नहीं छूता है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर आप उसे क्या करेंगे, समझाएंगे और वह पैर छूने से क्या उसको अगर पैर छूने लगे तो आप आशीर्वाद दें, उसे एक गिलास पानी दे दें। इस तरीके की अगर प्रक्रिया देंगे तो उसे पुनर्बलन मिलता है, शाबाशी दे दें, उसकी तारीफ़ कर दें। तो अगर पुनर्बलन उसको मिला दोस्तों तो वह पैर छूना स्टार्ट कर देता है या सही चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे उसका जो है व्यवहार में हम लोग धीरे धीरे परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देने से उसके जो है अगर तुरंत दे दिया जाता है तो प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है और वह बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन अगर इसे बाद में किया गया तो इसमें कमियां आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अगर गलती उसने अभी की है तो अभी उसे डांटेंगे तभी उसमें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाद में वह भूल जाएगा उस गलती को और इग्नोर कर देगा। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभी ये हमने इसे एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत हम लोगों ने इस पर चर्चा ही की थी। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत दोस्तों, इसे रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आरएस थ्योरी से शॉर्टकट रूप में दिखा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत इसे कहा जाता है और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। और स्किनर बॉक्स प्रयोग दोस्तों इसे नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है दोस्तों। अगले हम वीडियो में दोस्तों हल का पुनर्बलन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, हल थ्योरी दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।